हम लोग आज देख रहे हैं लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का जो एप्लीकेशंस है उसका। हम इससे पहले मैंने तीनों मेथड बता दिया था। जैसे होता है ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में अलजेब्रा में भी दो था, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस का। तो इसको दो तरह का क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे। दो तरह का क्वेश्चन कैसे डिस्कस करेंगे, तो इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह का क्या क्या होता है। कि जैसे देखेंगे इफ़ वी एड 1, तो इसमें क्या होता है, और टू द न्यूमरेटर एंड द सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले जैसे होता है कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये एक तरह का क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ द फ्रैक्शंस। यहाँ पूछा हुआ है व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। तो व्हाट इज़ द फ्रैक्शंस, तो हम हमेशा क्वेश्चन जो पूछा हुआ लैंग्वेज में ये देखना है कि क्या क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चंस में हमेशा हम लोग इसको सॉल्यूशन लिख देंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे कि SULN, सॉल्यूशन ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे। और लेट द फ्रैक्शंस हम लोग मान लेंगे लेट द फ्रैक्शंस। क्या मानेंगे, लेट द फ्रैक्शंस मान लिए, लेट द फ्रैक्शन। और इसको b या इक्वल टू दे देंगे। तो फ्रैक्शंस क्या होता है, x/y। तो इस तरह क्वेश्चन जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहेगा तो हमेशा ये समझना है कि x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है। इसको मान लिए, चाहे आप a/b मान सकते हैं, लेकिन यहाँ हम x/y माने क्योंकि टू वेरिएबल्स का जो सोल्यूशन जब भी क्वेश्चन देखेंगे तो x और y होगा। तो हमने क्या माना कि लेट द फ्रैक्शन x और y। तो अब फ्रैक्शंस में जैसे पहले है तो यहाँ पर दो केस होता है। पहला केस जो कि दो इक्वेशन है तो केस 1 लिखेंगे। केस 1 यानी केस 1 क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है, तो यहाँ दिया हुआ है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। यहाँ ध्यान दिए, ऐड 1 टू द न्यूमरेटर यानी x/y। फिर केस 1 में लिख देंगे x/y। यानी इसमें बोल रहा है कि पहले क्या करना है, इफ़ ऐड 1 टू द न्यूमरेटर यानी 1 जो x/y है तो इसमें +1 न्यूमरेटर में कर दिया। उसके बाद आगे क्या दिया है, न्यूमरेटर एंड दिया सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। यानी बोला कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फिर कॉमा है। यानी इसमें जो x+y ऊपर में न्यूमरेटर में 1 ऐड करने वाला और डिनोमिनेटर में -1, क्योंकि क्या पूछा है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब इसके बाद पूछ रहा है कि अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, यानी ये दोनों काम करिएगा। x/y में अगर +1 करिएगा और y माइनस करिएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या बोल रहा है कि अ फ्रैक्शंस, कॉमा के बाद दिया ए फ्रैक्शंस रिड्यूस मैंने घट कर टू 1, यानी घट कर क्या हो जाएगा, x/y जो है ये 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। पहले सॉल्यूशन करके एक लीनियर इक्वेशन बना लेंगे। तो यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो यानी x+1 और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 ही आएगा, क्योंकि सेम तो अगर 1 रहेगा तो सेम है। इसको इससे करेंगे 1, इसमें x, इसमें +1, फिर इक्वल टू, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो सेम आएगा y-1। फिर इसको y को हम लोग इधर ले आएंगे x, यहाँ पर y है +y है, इससे रहेगा -y। फिर यहाँ पर ये -1 है और ये +1 अगर इक्वल टू कितना रहेगा, साइन चेंज होगा -1, यानी इक्वेशन बन गया x - y = -2। अब इसके बाद जाके केस 2, इसके बाद क्या लिखेंगे, केस 2। केस 2 माने केस 2 अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है कि इसमें देखिए हम लोग यहाँ तो रिड्यूस टू 1 देखे थे, तो इट बिकम्स 1/2। बोला कि अब फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। यानी फ्रैक्शन फिर लिखेंगे, केस 2 में क्या बोला कि फ्रैक्शन है x/y है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली, यदि वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। कि बोल रहा है कि सिर्फ हम 1 ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में। किस में ऐड करेंगे, यहाँ देखिए फिर से देखिए, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे, यानी यहाँ 1 ऐड करेंगे बस। तब उसका जगह पूछ रहा है व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो यानी फिर इसको भी हम लोग ये कर देंगे, सॉल्व कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, इसको x से 2 करेंगे तो 2x = फिर 1 से करेंगे, 1 से y+1, यानी सेम हो जाएगा y+1। और फिर इसको x को 2x और y को इस साइड ले आएंगे तो -y = 1, यानी एक इक्वेशन 2x - 1 हो गया और एक इक्वेशन क्या था, x - 1 -1 2। तो इसी को यहाँ लिख देंगे
एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर लीजिए -2। अब इस दोनों इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करना है, देखिए -1 माइनस वाई यानी दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर साइन दोनों सेम है तो नहीं कटेगा। बोलते एक माइनस एक प्लस होना चाहिए, तो इसको प्लस करेंगे तो ये भी साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ क्योंकि प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, तो ये एलिमिनेट हो गया वाई। अब 2x माइनस एक्स यानी यहाँ 1 माइनस करेंगे, क्या बचेगा x, और इज इक्वल टू 1 + 2, क्योंकि अब ये +2 क्या 3। फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लोग क्या पढ़े थे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, यानी किसी एक इक्वेशन में। तो चलिए हम लोग 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 में ये करते हैं। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो x कितना आया है 3, तो 2 × क्योंकि यहाँ प्लस माइनस नहीं है तो यहाँ 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 यानी 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 यानी माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और ये इधर जाएगा तो -6 फिर माइनस वाई। अब यहाँ एक माइनस है तो माइनस होगा, 6 - 1 5, बड़ा 6 है तो 6 का साइन माइनस है तो ये माइनस माइनस कट गया यानी y इज इक्वल टू 5। यानी फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन पूछा तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन का क्या फार्मूला था, x/y हम लोग माने थे। तो x कितना आया, x यहाँ पर 3 आया था और y कितना है 5, तो x 3 y 5। तो ये फ्रैक्शंस है। यानी आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चंस को समझ के इस तरह से इसको सॉल्व करना है, तो यानी आप आराम से इसको समझ जाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। एक क्वेश्चन होता है इस तरह का, यानी एक देखिए हम लोग क्या देखें फ्रैक्शंस का। अब एक यहाँ देख रहे हैं कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी 2 डिजिट नंबर। आप देखिए 2 डिजिट नंबर कितना होता है, अगर 2 डिजिट नंबर देखिएगा तो सपोज मान लेते हैं 62, 2 डिजिट नंबर। यानी 62 कैसे बना है, यानी 60 + 2, 60 + 2 यानी 60 + 2 यानी 6 × 10 यानी 10 × 6 + 2। तो यानी इसको और इसको हमको पता नहीं है नंबर को, तो इसको मान सपोज x मान लिया, इसको y यानी 10x + y। यानी जो नंबर इस तरह का क्वेश्चन होगा 2 डिजिट नंबर होगा तो हमेशा नंबर जो है हम मान लेंगे लेट नंबर 10x + y। यानी ये अब इसी का रिवर्स, अगर यहाँ पर 62 है तो इसका रिवर्स कितना हो जाएगा 26, यानी उल्टा नंबर। यानी देखना है कि इस तरह क्वेश्चन जब डिजिट का नंबर होगा तो यही समझना है 26, यानी जो ये y माने ये x माने थे तो ये पलट गया, यानी रिवर्स इसका हो जाएगा, नंबर है रिवर्स हो जाएगा, यानी ये y इधर आ जाएगा यानी 10y + x, 10y + x। तो इसी को हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन जब इस तरह का पूछता है कि फाइंड द नंबर, और यहाँ देखना है कि डिजिट कितना है, तो 2 डिजिट नंबर कितना पूछा फाइंड था, 2 डिजिट नंबर क्या पूछा है इसमें, 2 डिजिट नंबर यानी फाइंड द नंबर्स है। तो हम लोग मान लेंगे, सबसे पहले मानेंगे क्या मानेंगे कि लेट, सॉल्यूशन लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर मानेंगे लेट द नंबर कितना 2 डिजिट नंबर, हम तो क्या बोले 10x + y यानी 62 है, तो 60 यहाँ हो गया 10 × 6 + 2 यानी 10x + 2, और इसको फिर लेट मान लेंगे रिवर्स भी, लेट द रिवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स में क्या हो जाएगा, हम क्या बोले थे रिवर्स में क्या हो जाएगा कि 10y + x। अब यहाँ देखिए क्वेश्चंस में, यानी फिर वहाँ पर हो जाएगा केस 1, यानी केस 1 क्या बता रहा है, तो केस 1 क्या बता रहा है, यहाँ देखिए केस 1 यानी पूछ रहा है कि पहले क्या बता रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स, यानी देखिए यहाँ पूछ रहा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी 2 डिजिट नंबर जो है 62 है, तो ये दोनों जोड़ के मेरे में तो जोड़ के 8 आ रहा है, लेकिन वहाँ पर दिया 9, यानी ये x था ये y, यानी 2 डिजिट नंबर है तो दोनों जोड़ के x + y जोड़ के क्या बोल रहा है 9। यहाँ देखिए यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स कर दिया है, तो सम ऑफ द डिजिट्स, क्वेश्चन को ध्यान देना है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। यानी केस 1 देखेंगे तो 2 डिजिट नंबर जोड़ के, केस 1 में 2 डिजिट क्या है, एक तो देखिए x और y यानी दोनों जोड़ के 2 डिजिट नंबर है। जैसे अगर 6 × 2 आया 8 यानी 63 होगा,
तो ये क्या हो गया, दोनों जोड़ के 9। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 10 × 6 + 3 यानी 10x + 3y, यानी इसमें क्या जोड़ना है, xy को जोड़ना है, यानी x + y केस 1 में क्या होगा, x + y = 9। ये केस 1 है। फिर केस 2 क्या कर रहा है, केस 2 क्या कर रहा है देखिए, ऑल्सो 9 टाइम्स, 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स जब भी होगा तो 9 इंटू, तो इंटू देना नहीं है, 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी दिस नंबर क्या है 10x + y, यानी 9 टाइम 10x + y, 9 टाइम्स। फिर क्या लिखा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज जब रहेगा तो ट्वाइस = दे देंगे। फिर क्या लिखा, ट्वाइस, तो ट्वाइस मैंने दुगुना 2, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, यानी रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट यानी 10y + x, यानी बोला कि इसका 10y + x, बोला कि दोनों नंबर को अगर 9 से गुना करिएगा तो ये क्या हो जाएगा कि इसका जो उसको उल्टा करके डबल से करते, इसको सॉल्व करेंगे, यानी 9 × 10 90x + 9 × y 9y = 2 × 10y 20y + 2 × x 2x। अब यहाँ देखिए 90x, फिर ये 2x है तो इधर आ गया -2x + 9y, इधर आ गया तो -20y = यहाँ पर क्या हो गया, कुछ नहीं बताया तो 0, तो 90 - 2x यानी कितना हो गया 88x। फिर जाके यहाँ देखिए, यहाँ से क्योंकि 20 ये दोनों माइनस करेंगे तो 11 आएगा, और बड़ा 20 है तो यहाँ माइनस हो गया, तो 20y 11y = 0, यानी देखिए 90 - 2, तो 90 से 2 करेंगे 88, फिर यहाँ 20 -20 से +9 तो -11y इतना, तो यहाँ देखिए दोनों 11 का टेबल में आ रहा है, तो 11 हम कॉमन ले लेंगे 11, तो यहाँ क्या बचेगा 8x - y = 0, तो यहाँ 8x - y = 0, और ये 11 चलेगा 0, यानी 8x - y = क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर पहला इक्वेशन क्या था, x + y 9, तो यहाँ लिख देते हैं x + y 9 = 9। दूसरा इक्वेशन था 8x - y = 0, तो एलिमिनेट यहाँ पर देखिए ये दोनों प्लस माइनस है, सेम नंबर ये कट गया, यानी ये दोनों प्लस है तो 8x + 8x 9x = 9 + 0 9, यानी x = 9/9 = 1। फिर वही लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 1 इन, तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो x प्लस जो 9 y = 9 था तो इसी को करते हैं, तो x + y = 9, x 1 आया है तो 1 को पुट करेंगे, 1 + y = 9, y = 9 - y = 8, यानी आप देख रहे हैं कि नंबर क्या हो गया, नंबर यानी क्या माने थे 10x + y, तो = 10, x कितना आया 1, तो 1 + y 8 है तो 8, यानी 10 + 8 यानी 18, यानी आप देखिए पहला क्या था क्वेश्चन में, क्या था 18 है, ये नंबर है, तो क्वेश्चन में क्या बताया, इसको चेक करने में आसान तरीका, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 नंबर इज 9, यानी ये दोनों को जोड़िएगा 18 में तो 1 + 8 क्या हो गया 9 हो गया, यानी सही है। फिर दूसरा में क्या बोला था, ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, यानी 18 को 9 से गुना करिएगा तो बोला कि इसका डबल आएगा, यानी क्या बोला था ट्वाइस द नंबर, तो ट्वाइस द नंबर यानी 36, माने जो यहाँ 18 है तो ये 36 हो जाएगा, यानी ट्वाइस द नंबर, तो यहाँ पर 72, यानी देखिए इसको दुगुना कर दिया, यानी 72 आना चाहिए, तो इधर 72 आ रहा है कि नहीं यहाँ पर देखना होगा, तो यानी 18, अब क्या बोला देखिए 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, तो 9 को गुना कर दिया तो 8 9 जा 72 7 162, अब इसको करिएगा तो ट्वाइस द रिवर्स नंबर, यानी 81 को दुगना कर दिए, ट्वाइस द नंबर 18 क्या है 18 है तो इसका रिवर्स, तो 81 इसको दुगना करिए तो भी हो जाएगा 162, यानी आंसर जो मेरा 18 जो है सही है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और नहीं समझे होंगे तो फिर से आप बोल सकते हैं। थैंक यू।